हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिमरन। तो आप सभी को पता है मैं आप सभी के लिए इस चैनल पर बीएड के लेसन प्लान लेकर आती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि बीएड के लेसन प्लान किस टाइप से बनाए जाते हैं। इससे पहले मैंने आपको माइक्रो के ऑल स्किल्स के लेसन प्लान कंप्लीट करवा दिए हैं। अब मैं आपके लिए जो लेसन प्लान लेके आई हूँ वो है सिमुलेटेड टीचिंग का लेसन प्लान। इससे पहले मैंने आपको माइक्रो के हिंदी और एसएसटी के सभी लेसन प्लान कंप्लीट करवा दिए हैं। अब मैं आपको एसएसटी और हिंदी के ऑल स्किल्स के सिमुलेटेड टीचिंग के लेसन प्लान कंप्लीट करवा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम कि सिमुलेटेड टीचिंग का लेसन प्लान किस प्रकार से बनाया जाता है एसएसटी का। तो सबसे पहले विद्यार्थी का नाम आएगा, उसके बाद समय अवधि रहती है हमारी 30 से 35 मिनट। जो कि सिमुलेटेड टीचिंग का लेसन प्लान है वो 30 से 35 मिनट बनाया जाता है। उसके बाद अनुक्रमांक हमारा रोल नंबर रहेगा, वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिए अपना रोल नंबर। उसके बाद हमारा विषय सामाजिक विज्ञान रहता है। फिर हमारा उपविषय हमारा मृदा रहेगा और दिनांक आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। फिर हमारा अनुदेशनात्मक उद्देश्य पहला स्टेप रहता है। आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा अनुदेशनात्मक उद्देश्य वाले स्टेप्स जो है उसमें क्या क्या लिखा गया है। फिर हमारा शिक्षण सहायक सामग्री रहेगा जिसमें कि टीचिंग एड्स वगैरह जो भी यूज़ होती है क्लासरूम में वो सभी आती है। फिर हमारा उसके बाद पूर्व ज्ञान परीक्षण रहता है। फिर हमारा पहले पूर्व अनुमानित ज्ञान फिर पूर्व ज्ञान परीक्षण रहता है। पूर्व ज्ञान परीक्षण में प्रीवियस नॉलेज टेस्ट किया जाता है कि आपको पहले से इस विषय के बारे में कितना ज्ञान है। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें सबसे पहले उपविषय की उद्घोषणा रहेगा, टॉपिक अनाउंसमेंट। फिर प्रस्तुतिकरण रहता है। फिर शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट लेखन व शिक्षण सहायक सामग्री। फिर मृदा लिखा गया है और आगे मृदा को एक्सप्लेन किया गया है। मृदा क्या है? पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले कणों के मिश्रण को मृदा कहते हैं। अगर आपको ब्लैक बोर्ड वाला क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप उसे टीचर वाले कॉलम से भी देख सकते हो, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे वही लिखा जाता है जो टीचर इम्पॉर्टेंट बात बताता है, उसे फिर वो ब्लैक बोर्ड पे नोट कर लेता है। फिर मृदा के निर्माण के विषय में चर्चा की गई है कि मृदा का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। मृदा का निर्माण पवन जल और जलवायु की क्रिया से शैलों के टूटने की वजह से होता है। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें भी सबसे पहले शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और श्यामपट्ट एवं शिक्षण सहायक सामग्री है। फिर इसमें नेक्स्ट पेज पे मृदा का महत्व बताया गया है। फिर उसके बाद भारत में अनेक प्रकार की भू आकृति जलवायु के आधार पर मृदा को 5 भागों में बांटा गया है। फिर चार्ट के माध्यम से जो मृदा के 5 भाग है वो दिखाए गए हैं, जिसमें कि जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है। और उसके बाद लेटराइट है, उसके बाद मरुस्थलीय है। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ ना आए तो आप टीचर वाले कॉलम में देख सकते हो उसे। अगर आपको फ्लैश कार्ड वाला थोड़ा ज़्यादा ही छोटा दिखाई दे रहा है तो आप टीचर वाले कॉलम में जाके उस पॉइंट को देख सकते हो, क्योंकि टीचर ने जो खुद से बताया होता है, मतलब टीचर जो भी डायग्राम है उसे एक्सप्लेन करेंगे तो वो टीचर वाले कॉलम में आएगा। फिर या फिर टीचर ने एक्सप्लेन किया होगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो वो ब्लैक बोर्ड पे लिखेगी, तो वही चीज़ें ब्लैक बोर्ड पे लिखी जाती है, चार्ट में दिखाई जाती है जो टीचर खुद एक्सप्लेन करता है। फिर हम नेक्स्ट पेज पे पहुंचते हैं। इसमें भी शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट लेखन व शिक्षण सहायक सामग्री है, जिसमें कि एक्सप्लेन किया गया है काली मिट्टी कौन सी होती है और लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। इसको एक्सप्लेन किया गया है अच्छे से कि कौन कौन सी मिट्टी होती है और भारत में कहाँ कौन से स्थानों पे पाई जाती है। जैसे लेटराइट मिट्टी है ये कर्नाटक में पाई जाती है, और जो लाल मिट्टी है वो अधिकांश मोटे अनाज ज्वार वगैरह बाजरा वगैरह तमिलनाडु में पाई जाती है। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें भी हमारा शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं
उसके बाद श्यामपट्ट एवं लेखक शिक्षण सामग्री रहता है। फिर मरुस्थलीय मृदा के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि रेतीली मिट्टी होती है ये और मरुस्थल में पाई जाती है। फिर मृदा अपरदन के बारे में टीचर ने बताया है कि वृक्षों का अविवेकपूर्ण कटाव, इसके कारण जो है मृदा अपरदन होता है। मृदा अपरदन मीन्स कि भूसंखलन। उसके बाद वनस्पति फैलाव का मतलब घटना और वनों का आग लगना, भूमि का बंजर होना, ये सभी जो है मृदा अपरदन के रीजंस होते हैं। सिंचाई का त्रुटिपूर्ण विधियाँ और ढलान की दिशा में कृषि करना, ये सभी क्या है, मृदा अपरदन है, मृदा अपरदन के कारण है। फिर हम लास्ट पेज पे आते हैं। इसमें पुनरावृत्ति रहता है। छात्राध्यापिका पुनरावृत्ति हेतु मतलब कि पुनरावृत्ति आज हमने मृदा और मृदा के प्रकार, मृदा अपरदन के कारण के विषय में पढ़ा। तो उसके बाद मूल्यांकन रहता है। फिर टीचर मूल्यांकन में कुछ क्वेश्चंस पूछेगी, आपको दिख रहे होंगे कौन से क्वेश्चंस हैं। टीचर बच्चों को देखने के लिए कि उनका ध्यान पूरी तरह से क्लास में था और उन्होंने कितना जो है पढ़ा है ढंग से। उसके बाद लास्ट में हमारा होमवर्क रहता है। लास्ट पॉइंट, मानव जीवन में मृदा के महत्व का वर्णन करो और मृदा अपरदन के कारणों की व्याख्या कीजिए। ये हमारा होमवर्क है, गृह कार्य। तो इसी के साथ हमारा लेसन प्लान ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।